अच्छा, ज़रा कंफर्म करें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? टेक्स्ट कर दें या वॉइस कर दें? ओके। अच्छा, काइंडली ना अपने जो असल आपका नाम है, आप उस नाम से ना ज्वाइन हुए। आपको मैं इस तरह मतलब अगर आपसे बात करनी हो तो मुश्किल होगी। अच्छा जी। अपनी ईमेल शेयर कर देना, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। इसमें सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है जो हम पढ़ते रहे हैं पिछली क्लासेस में। और चैनल का लिंक भी है इस डॉक्यूमेंट में, और ये आपको जो यूट्यूब की वीडियोस हैं। चलें यार, मैं आपको यहाँ पे आप सिंपल मेरा नाम सर्च करें, अहमद अली रुबानी। आपको मेरा चैनल नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आए और ये सारी वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये सारी जो अभी तक क्लासेस हो चुकी है। अच्छा, आज की क्लास जो है ना वो हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सेटिंग अप बिजनेस मैनेजर्स। ठीक है, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर, ये सारी चीज़ें क्लास 15 में हम आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा, ये जो एक्सपर्ट हैं और जो बिगिनर्स हैं उन सब के लिए हैं। अगर कोई जानता है पहले से ये चीज़ें तो वो क्लास को स्किप भी कर सकता है। और जो नहीं जानता मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो ये सारी चीज़ें पहले देख ले कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फेसबुक एड्स में, और डिफरेंस क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको नॉर्मली जो लोग होते हैं वो सेम सेम समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें डिफरेंस होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, आज की जो क्लास है क्लास 15, व्हाट्स बिजनेस मैनेजर। ठीक है, बिजनेस मैनेजर इज अ प्ले ग्राउंड वेयर वी हैंडल आवर बिजनेस एसेट्स लाइक पिक्सल, एड अकाउंट, ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑल एक्सेस ऑफ एन एड अकाउंट, गिविंग एक्सेस टू पीपल, हैंडल द सिलेक्टेड एक्सेसिबल एसेट्स। ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है बिजनेस मैनेजर की। बिजनेस मैनेजर में आपको साथ साथ जो है ना वो दिखा भी देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना हमारी? जी स्टार्ट है। अच्छा, ये जी वो बिजनेस मैनेजर होता है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वो ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें हम अपने बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट, हमारा व्हाट्सएप, हमारा एड अकाउंट, हमारा पिक्सल है, और एक्सेस किस किस को देनी है जो आपने मतलब अपने पार्टनर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, उनको किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, किस किस चीज़ की एक्सेस नहीं देनी, तो वो आप सब कुछ जो है ना वो इस बिजनेस मैनेजर में हैंडल करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक चीज़, एसेट से क्या मुराद है। ठीक है, जब भी मैं एसेट जो है ना वर्ड यूज़ करूंगा उससे क्या मुराद होगा। एन एसेट इज एनीथिंग दैट हैज़ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू ए बिजनेस। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हम डिजिटल एसेट्स यूज़ करते हैं। हर वो चीज़, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू है बिजनेस के अंदर। मिसाल के तौर पे हम अगर कोई सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को मैं एसेट भी बोल सकता हूँ। फेसबुक पेज है, एड अकाउंट है, बिजनेस मैनेजर है, ये जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी जिनकी वैल्यू है, ठीक है, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एसेट कोई वर्ड जो है ना वो उसको हम इजीली ले सकते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मैनेजर एंड एड मैनेजर। कुछ लोग होते हैं जी वो कहते हैं जी बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर में डिफरेंस क्या है। तो मैं डिफरेंस बता दूं आपको। बिजनेस मैनेजर जहां पे हम सब कुछ हैंडल करते हैं, जहां पे एक्सेस, एड्स अकाउंट सब कुछ यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, ऑल बिजनेस एसेट्स। और जो एड्स मैनेजर होता है वो बिजनेस मैनेजर का एक हिस्सा होता है। ये है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर हम जो है ना वो एड्स रन करते हैं। ओके, इस एड्स अकाउंट को हम यूज करते हैं अपने एड्स रन करने के लिए, और इस एड अकाउंट को हम बिजनेस मैनेजर के अंदर क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी होगी। द एड्स मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजर विच वी यूज टू रन कैंपेन्स। कैंपेन्स मीन एड। ओके, अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज आती है रिस्ट्रिक्शंस। तो आपने जो ना वो मैंने लिखा हुआ है डोंट पैनिक, इट्स जस्ट अ वेरिफिकेशन। कुछ लोग क्रिएट करते हैं वो बिजनेस मैनेजर,
तो उसमें ये होता है जी, उनको ना रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उनका एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर डिसेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। डिसेबल तो खैर नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसको आपने सिंपली अपने आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन से उसको दोबारा इनेबल करवा लेना है, रिस्ट्रिक्शन खत्म करवा लेनी है। अब वो अगर आपका होगा तो आपको ना सबमिट एन अपील या वेरिफिकेशन करने का बोलेगा, तो आपने कर लेना। अदरवाइज जो है ना वो आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना, बिजनेस मैनेजर ओपन करके, अभी मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे ना, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी वेरिफिकेशंस आ जाएंगी। जो जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ की वेरिफिकेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे आप देख लें। मिसाल के तौर पे ये है, वेरीफाई योर सेल्फ और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन एड्स इन सम लोकेशंस, यू मे नीड टू डिस्क्लोज वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एड्स। ठीक है, आपको एड्स रन करने के लिए कुछ लोकेशन के अंदर आपको वेरीफाई होना लाजमी हो जाता है। मिसाल के तौर पे इंडिया में एड्स रन करने के लिए भी हमें वेरिफिकेशन करना लाजमी हो जाता है, तो इस तरह आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू सेटअप बिजनेस मैनेजर एंड एड मैनेजर। अब ये सेटअप कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। वो अगर आप नीचे आए तो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा ये एड्स रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल है या फिर जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो यूज़ होती है। ठीक है, फेसबुक को बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए मैं आपको ना यहाँ पे देखता हूँ अगर मेरे पास क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है मेरे पास पहले भी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आपने सिंपल सर्च करना है बिजनेस फेसबुक मैनेजर या फिर बिजनेस मैनेजर ऑफ फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। क्लिक करने के बाद आप जो है ना वो मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, जहां आप जो है ना वो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को यूज करके बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगर मुझे क्रिएट करने देता है तो, नहीं तो मैं फिर आपको ना इनकॉग्निटो मोड के ऊपर ओपन करके दिखा दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है ब्राउजिंग में हमारी हिस्ट्री सेव होती है, कुकीज सेव होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ना रीडायरेक्ट कर देगा। देख रहे हैं, इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं ना आपको दिखा देता हूँ किस तरह क्रिएट करते हैं इनकॉग्निटो मोड। अच्छा जी, आपने लिखना है जी बिजनेस मैनेजर फेसबुक, आ जाना है। आने के बाद क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर पे आपने क्लिक करना है, कहाँ पे गया है, बिजनेस पोर्टफोलियो। ओके, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा जी बिजनेस डैश फेसबुक डॉट कॉम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपसे फेसबुक की प्रोफाइल मांगेगा। ठीक है, तो आपने लॉगिन करना है। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड। जस्ट आपको है ना एन आइडिया देने के लिए, क्योंकि ये जो क्लास में बना रहा हूँ अभी, जाहिर बात है जब नेक्स्ट कोई मतलब अपडेट आएगी बड़ी मेटा की और मुझे दोबारा क्लासेस बनानी पड़ेंगी, तो मुझे जो ना वो फिर दोबारा दोबारा बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है जो है ना वो, उसके लिए मैं ये आपको ना वीडियो सजेस्ट कर दूंगा ना, आप इससे बना सकते हैं, ताकि हम उस वीडियोस में उन क्लासेस में मूव फॉरवर्ड कर लें जल्दी। अच्छा, मुझे वेरिफिकेशन एक मिनट में कर लूँ। ओके, आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आपने ना पहले ही कर लेनी है फेसबुक की प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना वो मुझे उसी से उसने रीडायरेक्ट कर दिया है। खैर आप जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपके सामने शो होगा। आप बिजनेस मैनेजर क्रिएशन सेटअप, ये देख रहे हैं, जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ना ये शो करेगा। ये मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको ना शो करेगा।
कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने बिजनेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप वो ईमेल यूज करेंगे जो आप इस बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। और इस बिजनेस को, बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए आप पर्सनल ईमेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए क्रिएट करते वक्त। आपने सिंपल नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और यहाँ पे ईमेल डाल देनी है। आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपके सामने आपका जो है ना वो ये बिजनेस मैनेजर इस तरह शो होने लग जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया क्रिएट किस तरह करना है। अब चाहिए क्या होता है इसके लिए, यू नीड एन अराउंड 4 to 5 month ओल्ड फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए आपको 4 से 5 मंथ पुरानी फेसबुक की प्रोफाइल चाहिए होती है, ठीक है। और आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है, नहीं तो ये प्रोफाइल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर ये आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होगी जिससे आपने बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। अच्छा जी, we create a pixel and add account and everything after setting up the business manager। जब हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम सारी चीजें क्रिएट करते हैं जो भी एक बिजनेस मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। अच्छा जी, और मैं आपको यहाँ पे चीजें बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी चाहिए कि यू कैन क्रिएट अप टू 2 बिजनेस मैनेजर ऑन अ सिंगल प्रोफाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लैदा कर देता हूँ। ओके, आप एक प्रोफाइल, फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर आप 2 बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद यू कैन गेट अनलिमिटेड बिजनेस एसेट्स एक्सेस विद अ सिंगल प्रोफाइल। मिसाल के तौर पे मेरी ये जो फेसबुक की प्रोफाइल है इसके ऊपर मैं अपना जो है ना वो सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस प्रोफाइल के थ्रू मैं बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूँ। क्रिएट सिर्फ 2 हो सकते हैं, जिस तरह एक ये क्रिएट किया हुआ मैंने, मैं एक और क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जो लोगों को क्रिएट हुए होते हैं या आपने किसी के बिजनेस मैनेजर के साथ खुद को एक्सेस देनी होती है तो आप जो है ना वो अनलिमिटेड एक्सेस अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन एंड बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्शन आर डिफरेंट। बिजनेस मैनेजर जो रिस्ट्रिक्ट होता है उसको हम जो है ना वो डिफरेंट एज्यूम करते हैं, और ये जो प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है इसको हम डिफरेंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। जब प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है वो अलग मामला होता है। अगर ये प्रोफाइल मेरी यूज हो रही है इस बिजनेस मैनेजर के ऊपर तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो मैं इस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर सिर्फ बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो इसको मैं रिकवर कर सकूंगा अगर मुझे कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी तो, ठीक है, कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी तो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जी, इफ यू क्रिएट अ पेज इन बिजनेस मैनेजर इट्स गुड टू गो बिकॉज योर बिजनेस मैनेजर हैज क्रिएशन एक्सेस टू योर पेज। अब फेसबुक के ऊपर आमतौर पर लोग पेज क्रिएट कर देते होते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस मैनेजर पे यहाँ पे आगे पेज क्रिएट करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह क्रिएट करना है, तो ये बेटर होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर से पेज क्रिएट हुआ होता है, तो आप यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं तो आप जो है ना वो मतलब आपके लिए बेटर रहता है ये। अच्छा जी, उसके बाद यू कैन क्रिएट वन एड अकाउंट इन अ बिजनेस मैनेजर इन स्टार्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एड्स मेटा अलाउ यू टू क्रिएट अप टू 3 to 5 एड अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये जो अब बिजनेस मैनेजर है इसके अंदर जो एड्स मैनेजर है, ठीक है, जिसके अंदर हम एड रन करते हैं, वो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बना सकता हूँ जब आप न्यू न्यू बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब आप अपने एड्स के ऊपर स्पेंड करने लग जाते हैं, जब आप एड रन करने लग जाते हैं, तो टाइम टू टाइम फिर मेटा आपको ना अलाउ कर देता है आपकी लिमिट इंक्रीज कर देता है जो एड्स मैनेजर क्रिएट करने के लिए। ओके, तो वो आप चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। Meta allows you to create up to 3 to 5 ads account in single business manager। Okay, ये क्लियर हो गया। You can attach all your Meta's app in a one place with business manager or business suite। ओके, अब बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सूट ये दोनों क्या चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग होती है, मतलब कि ये बिजनेस मैनेजर सूट ही होता है। अगर यहाँ मैं आपको दिखा दूं ये तफसील से जो है ना वो डिटेल में सारी जो है ना इसकी एप्स या इसकी सेटिंग्स वगैरह बिजनेस मैनेजर की, ये यहाँ पे होती है सारी, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं बिजनेस मैनेजर बिजनेस सूट, इसमें हमारे पास जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिंक हुए होते हैं हमारे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, ये पेजेस और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की प्रोफाइल,
तो वो यहाँ पे हमारी सारी शो होती है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा डेमो एड अकाउंट है, तो इसलिए ना इसके ऊपर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। वो मैं आपको ना सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे आप लास्ट में पूछ लेना। अच्छा जी, यहाँ पे आप इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप जो है ना वो अपने सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, मेटा की एप्लीकेशन आपको पता ही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड है, मैसेंजर है और ऑडियंस नेटवर्क है, ये सारी मेटा की एप्लीकेशन है। तो जो मेटा बिजनेस में हम यूज करते हैं वही सारी एप्लीकेशन आप यहाँ पे वन एक प्लेस के अंदर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैव टू बी इन प्रोफेशनल मोड टू अटैच टू बिजनेस मैनेजर, ठीक है। जो भी आपकी मिसाल के तौर पे ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है या फिर मेरा फेसबुक का पेज है, मैं इसको बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच करना चाहता हूँ। अब फेसबुक का जो पेज है वो तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल मोड में मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन जो पेज जो प्रोफाइल होती है इसको हमें डैशबोर्ड इसका प्रोफेशनल मोड में करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं, मतलब आप सेटिंग में जाएंगे ना तो आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको डैशबोर्ड में। मतलब इतनी डीपली में नहीं जा रहा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं प्रोफाइल, ठीक है, ये सबको आपको पता ही होता है कैसे करते हैं। अच्छा जी, आपकी जो भी सोशल मीडिया होंगी वो आप जो है ना बिजनेस वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करके तो फिर ही यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में आप ऐड कर सकेंगे, अटैच कर सकेंगे। ओके। अच्छा जी, उसके बाद जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस मैनेजर एंड इम्पोर्टेंट सेक्शंस। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी बिजनेस मैनेजर में जो चीजें होती हैं इनका बेसिकली मतलब क्या होता है। पहले पहले नंबर पर क्या है जी, बिजनेस इन्फो है, तो उसके बाद यूजर सेक्शन है, ठीक है। बिजनेस इन्फो देख लेते हैं। बिजनेस इन्फो ये होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपका सारा बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका होम एड्रेस, ठीक है, आपका सब कुछ यहाँ पे शो होता है। ओके, मैं जो ना वो इसको फिलहाल मैं ब्लर कर दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद। यहाँ पे ये मेरा बिजनेस मैनेजर का नेम है, ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी है। हर बिजनेस मैनेजर और हर एड मैनेजर की अपनी एक आईडी होती है। उसके बाद यहाँ पे नेम आ गया जी, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे वेबसाइट लिंक आ जाएगा, डालना चाहे तो डाल दें, अदरवाइज जो है ना वो कंपलसरी नहीं है। बाकी वेरिफिकेशन के लिए नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह जो है ना आप डाल देना। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जो भी इनके इंस्ट्रक्शन होंगे आपने उनको फॉलो करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेनी है। उसके बाद ये जी ये देख रहे हैं मुझे इसने अभी ऐड अकाउंट की लिमिट 3 हो गई हुई है मेरी। मैंने जो ये बिजनेस मैनेजर है इसके ऊपर मैंने स्पेंडिंग वगैरह की हुई है, तो आपको ये एक शो होगा ऐड अकाउंट क्रिएशन। अभी मैं 3 ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके। अच्छा जी, बिजनेस की लोकेशन, ठीक है, आपने ये सिक्योरिटी वगैरह होती है, ऑथेंटिकेटर आपने लगाने लगा ले। आपका नाम, आपकी ईमेल और आपका बिजनेस बिजनेस की नोटिफिकेशन आपको फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर शो हो कि ना हो वो आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर देना। ओके, ये नॉर्मल जनरल सेटिंग होती है। उसके बाद आ जाता है जी यूजर सेक्शंस इन बिजनेस मैनेजर। यूजर सेक्शन, ये जो यूजर सेक्शन है इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, पीपल के अंदर क्या होता है जी, पीपल के अंदर वो सारे लोग होते हैं जिनके पास आपके इस बिजनेस मैनेजर के किसी चीज की एक्सेस होती है, ठीक है, या फिर आप वो लोग सारे जिनको आपने या फिर उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की हुई है कि आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो सके। अब मेरी दो ये आईडीज है, ये दोनों आईडीज इस बिजनेस मैनेजर के अंदर है, ठीक है। मतलब ये तो आईडी इसी में है ना जिसके ऊपर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये मेरी दूसरी आईडी है जिससे मैं जो है ना वो इस बिजनेस मैनेजर को अब मिसाल के तौर पे अगर मुझसे ये मेरी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो मैं दूसरी आईडी से इसको एक्सेस कर पाऊंगा। क्लियर है। यहाँ पे अब इनवाइट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इनवाइट करने के लिए मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस मैनेजर अभी क्रिएट है, आपने मुझे एक्सेस देनी है अपने मतलब आपने मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है पीपल्स के अंदर। आपने सिंपल इनवाइट पीपल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मेरी ये जो ईमेल है, जीमेल जिसको हम बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, इसको आपने यहाँ पे लिखना है, कॉम सर्च करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ऐड हो जाएगी। तो आपको नीचे यहाँ पे बताया, अभी मैं क्या बता रहा है जी, दिस पर्सन हैज ऑलरेडी बीन इनवाइटेड, क्योंकि मेरे पास पहले से एक्सेस है तो इसलिए मुझे ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कोई नॉर्मल सी रैंडम सी लिख लेता हूँ वो जीमेल xyz.com, एंटर करता हूँ, ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अच्छा जी, कोई भी ईमेल यार, यहाँ पे मैं xy.com नहीं हाँ मैं लिख रहा था xyz@gmail.com, सॉरी। अच्छा जी, ये हो गई। अब आपने करना नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद आपने किस चीज की इस बंदे को एक्सेस देनी है वो आप यहाँ पे सेट करते हैं। ये एक्सेस आप रिमूव नहीं कर सकते, पार्शियल एक्सेस उसके पास होती है। अच्छा जी, अगर आप कर देते एवरीथिंग तो हर चीज की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। एक्सपेक्ट आपकी जो फाइनेंशियल एक्सेस है वो उसके पास नहीं जाएगी, मतलब वो आपका बैंक कार्ड नहीं देख सकेगा, आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकेगा, ईटीसी जो भी है, ठीक है। अगर आप वो भी देना चाहते हैं तो ऑन कर दें। उसके बाद उसके पास अब जो है ना आपके बिजनेस मैनेजर की हर चीज की एक्सेस है। आपके यहाँ पे एड अकाउंट, आपके प्रोफाइल से सोशल मीडिया सब की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ जो है ना वो करना चाहते हैं, लिमिट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, एवरीथिंग एवरीथिंग कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जी आपने अब उसको किस किस चीज की एक्सेस देनी है। ये एड अकाउंट है, एड अकाउंट के सेक्शन में जितने भी एड अकाउंट आपके होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अब मैं इस एड अकाउंट की एक्सेस इस स्पेसिफिक बंदे को देना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी ईमेल है। आज इस एड अकाउंट की क्या क्या चीजों की एक्सेस देना चाहता हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बंदा सिर्फ कैंपेन मैनेज कर सके, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि खाली परफॉर्मेंस देख सके तो परफॉर्मेंस के ऊपर कर दें, अदरवाइज आप फुल मैनेज के ऊपर क्लिक कर दें। मोस्टली हम फुल मैनेज की एक्सेस देते हैं ताकि हमारा जो मार्केटर है जिसने एड अकाउंट देखना है उसके पास कोई मसला ना आए, ताकि हम उसको फुल एक्सेस दे देते हैं, इसीलिए, ठीक है। अच्छा जी, एड अकाउंट की एक्सेस, ये कैटलॉग होते हैं। जब आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक कैटलॉग खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और बाकी कैटलॉग आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। ओके ओके, अच्छा जी, कैटलॉग की एक्सेस देनी है, क्लिक करें जिस चीज़ की एक्सेस देनी है। आप यहाँ पे मैनेज फुल कंट्रोल या स्पेसिफिक चीज़ की एक्सेस यहाँ पे ऑन करके उसको दे दें, अदरवाइज अनसेलेक्ट कर दें। पिक्सल, किस किस पिक्सल की एक्सेस देनी है इस बंदे को, यहाँ पे जितने भी आपके पिक्सल होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। सेलेक्ट करें इस बंदे को फुल करके और नेक्स्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे जी ये रिव्यू करेगा जी आपका ये बिजनेस मैनेजर है, ये इसकी ईमेल है, ये चीज़ों की आप एक्सेस दे रहे हैं। इनवाइट पे सेंड करेंगे ना तो उस बंदे की जीमेल पे, मिसाल के तौर पे जीमेल ओपन करेगा ना जब वो, उसको आपकी तरफ से एक जीमेल आई होगी इनवाइट के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, मिसाल के तौर पे ये मेरे जीमेल है। यहाँ पे अभी मुझे रिसेंटली 2-3 एड मैनेजर की एक्सेस रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उनका एड अकाउंट हैंडल करने के लिए। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है, ठीक है। अभी इसने एक्सेस मुझे अहमद भाई दी है। आपकी आवाज नहीं आई पिछले 1 मिनट में। वो मैं जो है ना वो लोडिंग देख रहा था, मैंने खुद ही नहीं कुछ बोला। अभी आ रही है ना आवाज? कल क्लियर करें जरा, जी अब आ स्क्रीन रही शेयर, है। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जी इस तरह ये आती है एक्सेस, ठीक है। अभी इस तरह आपको शो होगी। आप वेरी व्यू इनविटेशन करें। व्यू इनविटेशन के बाद आपको पूछेगा कि नाम क्या रखना आपने इस बिजनेस मैनेजर का जिसको आपने हैंडल करना है। आप नाम रखें, सब कुछ करके आप जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या सबमिट करेंगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। ये लोडिंग ले रहा है, हो जाता है लोड तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब एक्सेस जो है ना वो, अच्छा ये ना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ओके, अच्छा जब आप जो है ना वो उसके ऊपर जीमेल के ऊपर जाते हैं और इसको सारी इनविटेशन चेक करके उसको सबमिट करते हैं तो आपके पास उसकी एक्सेस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जी उसके बाद आ जाए जी, और क्या चीज़ है। अच्छा जी, ऐसे उस बंदे को ऐड करते हैं और उसको जिस जिस चीज़ की एक्सेस देनी हो तो आप उसको एक्सेस देते हैं। अगर आप बाद में आपने एक्सेस जो है ना वो दोबारा मतलब कस्टम करनी हो, मतलब किसी चीज़ की एक्सेस रिमूव करनी हो, तो आपने सिंपल आना है, जिस ये बंदा है इसको मैंने एडिट करना है जी, एडिट करना है परमिशंस के ऊपर, ठीक है। और परमिशन के ऊपर जिस जिस चीज़ की एक्सेस मैंने रिमूव करनी है रिमूव करके सेव कर दी तो उस बंदे से उस चीज़ की एक्सेस रिमूव हो जाएगी। ओके, उसके बाद पार्टनर से मुराद, अच्छा मैं जो चीज़ें बेसिक जो यूज़ होती हैं मोस्टली आपको वो डिटेल में बताऊंगा। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती उनका मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। पार्टनर के में बेसिकली होता है कि आप किसी बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे पीपल में तो बंदे ऐड करते हैं ना हम,
और बंदे ऐड करके उनको एक्सेस दे देते हैं, ये बिजनेस मैनेजर देख सके और वो एड मैनेजर देख सके और वो इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह देख सके। पार्टनर में बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना किसी के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ले लेते हैं। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर किसी और बिजनेस मैनेजर की एक्सेस वो कैसे लेते हैं, वो आपने सिंपली ऐड करना है और उसको एक्सेस की जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो ना ऐड के ऊपर क्लिक करें, उस बिजनेस की आईडी यहाँ पे लिखें, नेक्स्ट करें और जो जो चीजें आप एक्सेस करना चाहते हैं वो लिख के सेंड कर दें और उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक दो मरतबा ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे वो सारे जो ना शो हो रहे हैं जिनके जिनके एक्सेस मेरे पास है। ठीक है, ये डेमो ऐड अकाउंट है। सिस्टम यूजर, यहाँ पे सिस्टम के जितने भी यूजर्स होते हैं ये मतलब कोई बंदे वगैरह नहीं होते, ये सिस्टम की अपनी जो है ना वो चल रही होती है बैकएंड में चीजें। ठीक है, ये सिस्टम की सारी चीजें, इनको आप जो है ना वो इग्नोर कर दें तो फिर ही बेहतर है। ओके, अच्छा जी, पेजेस का सेक्शन। ठीक है, पेजेस का नहीं सॉरी, अकाउंट्स सेक्शन इन बिजनेस मैनेजर। अच्छा, अकाउंट्स के सेक्शन में सारे पेजेस होते हैं जितने भी आप यहाँ पे क्रिएट किए होते हैं आपने, वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे जो है ना वो शो होते हैं। आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने पेज का नाम लिखना है, आपने पेज की कैटेगरी लिखनी है और पेज को सिंपल आपने क्रिएट कर देना है। ओके, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, मिसाल के तौर पे हम नाम लिख लेते हैं जी मेटा एड्स कोर्स, ये हमारे पेज का नाम है। कैटेगरी सेट कर दें, कैटेगरी सेट कर देते हैं जी एजुकेशन। ओके, एजुकेशन। बायो अभी लिखनी है तो लिख दें, अदरवाइज आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री कर दें। क्रिएट पेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अब मैं कर नहीं रहा, मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा है तो इस तरह ढेर लग जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट होने के बाद आपको कैसा नजर आता है। अपना दूसरा जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ वो ओपन करके, बिजनेस मैनेजर। ये ओके, हो गया। अच्छा, पेजेस में आएंगे ना आप, तो पेजेस में देख रहे हैं, ये सारे पेजेस हैं जिनकी एक्सेस मेरे पास है। ठीक है, ये आपको मैंने जो डेमो ऐड मैंने किए हुए हैं फेसबुक के पेज, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ओके, इस तरह नजर आते हैं। और अब आपने यहाँ पे भी आप इस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस पेज स्पेसिफिक पेज के ऊपर मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को इस पेज की एक्सेस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप असाइन पीपल पे ऊपर पर क्लिक करें, जितने भी लोग आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड होंगे, जो हमने यहाँ पे पीपल में ऐड किए थे, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अब मैं कहता हूँ जी ये जो बंदा है ना फेसबुक की प्रोफाइल वाला, अहमद अली रुबानी, इसको मैं देना चाहता हूँ जी ये इस एवरीथिंग की प्रोसेस और एक्सेस सॉरी एक्सेस देना चाहता हूँ। असाइन करें, आप जो है ना वो इस बंदे को असाइन कर देंगे। अब मेरे पास पहले से ही है तो ये यहाँ पे आ रहा है एक्सेस विल बी अपडेटेड। ठीक है, मतलब जो कोई एक्सेस नहीं थी वो अगर यहाँ पे आप कर रहे हैं तो एक्सेस अपडेट हो जाएगी। असाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं इस तरह मेरे पास ये इस फेसबुक पेज की एक्सेस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी और चीज की एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, इस पेज की एक्सेस आप किसी और बंदे को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद सेम एज इट इज आप जो है ना वो दूसरे पेज की एक्सेस भी इसी तरह जिन जिन को देना चाहते हैं दे सकते हैं। अच्छा जी, पेजेस के ऊपर हमने जो है ना वो देख लिया पेजेस कैसे जो है ना क्रिएट करते हैं, इसको एक्सेस कैसे देते हैं। अच्छा, हमने अगर किसी के पेज की एक्सेस लेनी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ओनर है इस बिजनेस मैनेजर के और आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं किसी क्लाइंट के फेसबुक पेज की एक्सेस लेना चाहता हूँ, आप सिंपल ऐड के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक होता है एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, एक होता है जी रिक्वेस्ट। ठीक है, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं और तीसरा हमने डिस्कस कर लिया क्रिएट करने का ऑप्शन। हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के बटन पे ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे जो है ना वो आपको पूछेगा उस पेज का नेम या यूआरएल यहाँ पे डालें तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं डेमो यहाँ पे कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं। ओके, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये मेरी प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ। कोई पेज हो जाए ना, ये पेज है इनका। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, इसका नाम। ठीक है, नाम कॉपी कर लें या फिर ये यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लें, ये बेहतर होता है। यूआरएल कॉपी कर लेना, यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करें। ओके, यूआरएल पेस्ट करें, एंटर करें। ठीक है, ये खुद ही एनालाइज करेगा अगर इस पेज के ऊपर हम एक्सेस ले सकेंगे कि नहीं। ओके, नीचे आ गया, इसके ऊपर जो है ना आप क्लिक करेंगे तो ये पेज सेलेक्ट हो जाएगा।
अब मैं नेक्स्ट करूंगा, तो मैं जी किस किस चीज की इस पेज से एक्सेस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ आप ऑन कर दें तो उनके पास एक्सेस आएगी कि ये बंदा आपके बिजनेस मैनेजर की हर चीज की एक्सेस लेना चाह रहा है। आप इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो चली जाएगी, अगर डिक्लाइन कर देते हैं तो उस बंदे की एक्सेस डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट कंफर्म करेंगे तो एक्सेस चली जाएगी। अब एक्सेस आएगी कहाँ पे, वो उस बंदे की प्रोफाइल में आपने आना, जिस तरह मेरी प्रोफाइल है ना, आपने सेटिंग में आना। सेटिंग में आगे ये प्रोफाइल और पेज में डिफरेंस होता है, आपने ये देख लेना लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने नीचे आ जाना जी। कहाँ पे था ये सेटअप पेज, पेज पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आई थिंक यहाँ पे था सेटअप का ऑप्शन, यहाँ पे था। कहाँ पे गया ऑप्शन? अच्छा, प्रोफाइल है, सॉरी, आपने पेज ओपन करना है। असल में ना ये चीजें एक मर्तबा होती हैं ना, तो बार बार बंदा करता नहीं, अगर करता रहे तो बंदे को फिर याद रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना जी पेज सेटअप के ऊपर, ठीक है। पेज सेटअप के ऊपर आगे आके आपको यहाँ पे पेज एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इस तरह, जिस तरह ये इस एड बिजनेस मैनेजर के पास ये बंदा इसकी एक्सेस है ना, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भी शो होगी कि आपको रिक्वेस्ट भी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट शो होती है जो आती है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जी पेज की एक्सेस कैसे लेते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कैसे शो होते हैं, कैसे किसी बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट जो है ना वो बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या, ये है ही जो है ना वो जरूरी। अच्छा जी, ऐड अकाउंट भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन वो शो कहाँ पे होती है रिक्वेस्ट, वो आपको नजर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता ऐड अकाउंट, क्योंकि ये ऊपर बता रहा है कि मैं यू हैव रीच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट अलाउड, ठीक है। मैंने जितने भी अकाउंट क्रिएट करने थे मैंने कर लिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास कोई भी नहीं क्रिएट होगा तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे, ओके। क्रिएट, सिंपल क्रिएट करना है, आपने क्लिक करना है, नाम लिखना है एड्स मैनेजर का, और उसको क्रिएट कर देना है। एक्सेस आप बाद में भी दे सकेंगे। अब हमने रिक्वेस्ट करनी है किसी क्लाइंट के ऐड अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, हम रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट की आईडी यहाँ पे डालेंगे। अब आईडी कैसे डालते हैं, क्या होती है आईडी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता भी देगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ओपन कर लेता हूँ जी ऐड अकाउंट, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे यूआरएल के अंदर भी आपको शो हो जाती है, ये सारी आईडी है, ओके। इस ऐड अकाउंट की आईडी है। अच्छा, ये वो सारा ऐड अकाउंट होता है जहाँ जिस पर जो है ना, जहाँ हम वो सारी कैंपेनें चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये देख रहे हैं, ये इसकी आईडी है, इस ऐड अकाउंट की। इसी तरह जिस जिस ऐड अकाउंट की एक्सेस मेरे पास या बिजनेस मैनेजर की एक्सेस मेरे पास होती है, वो आपको यहाँ पे शो होती है सारी, ओके। आपने इसको कॉपी करना है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहां पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, कॉपी नहीं हुई, सॉरी, एक मिनट। अच्छा जी, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। आपने क्लाइंट को बोलना है कि मुझे ना ये आप अपनी आईडी सेंड करें, यहाँ पे आप पेस्ट करें, नेक्स्ट करें, फुल कंट्रोल कर दें, कंफर्म करेंगे तो उनके पास एक्सेस चली जाएगी, ओके। अब एक्सेस यहाँ पे आएगी कैसे, तो कहाँ पे आएगी, तो वो आप रिक्वेस्ट में आएंगे ना, रिक्वेस्ट में आएंगे, या फिर उसी तरह मतलब ईमेल जीमेल अपनी ओपन करेंगे, तो आपको वहां पे एक मेल आ जाएगी, ओके। उसको आप रिव्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपकी एक्सेस उस स्पेसिफिक बंदे को चली जाएगी, ठीक है। अब क्रिएट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकेंगे इजीली। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं किसी ऐड अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ऐड अकाउंट को हमने इस ऐड अकाउंट को हमने एक्सेस देनी है इन स्पेसिफिक बंदों में से, जो भी बंदे हमारे इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है। अगर आप खुद ऐड रन करने हैं तो आपने अपने आप को एक्सेस देनी है इस ऐड अकाउंट की। अगर एक्सेस नहीं होगी तो आप इस ऐड अकाउंट को रन ही नहीं कर पाएंगे। ये एक्सेस का जो मामला है ये बहुत डीपली है, आपको ये लाजमी देखना पड़ेगा डीपली। अब मैं कहता हूँ जी इस बंदे को मैंने एक्सेस देनी है, लेकिन ये साथ ये भी शो कर रहा है कि ऑलरेडी असाइंड, पहले से ही इस बंदे के पास है। क्लिक करें, फुल कंट्रोल करें, असाइन कर दें। अब मेरे पास ये ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट की एक्सेस इन तीनों बंदों के पास है, ठीक है। अब इस ऐड अकाउंट को हमने अपने पिक्सल के साथ भी अटैच करना होता है,
ठीक है, वो भी मैं आपको पिक्सल के जो है ना वो सेक्शन में जाके बताता हूँ। ये सारे ऐड अकाउंट आपको यहाँ पे शो होते हैं, एक्सेस कैसे देते हैं, और कनेक्टेड एसेट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जिस जिस बंदे के पास इस बिजनेस मैनेजर की इस ऐड अकाउंट की एक्सेस है वो आपको पीपल में शो होंगी, और जिस बिजनेस मैनेजर के पास इस ऐड अकाउंट की एक्सेस है वो आपको पार्टनर में शो होगी, अगर आपने पार्टनर ऐड किया होगा तो। ओके, ये हो गया जी हमारा ऐड अकाउंट का सेक्शन। क्रिएट करना, एक्सेस लेना, एक्सेस देना, और जो है ना वो किस बंदे को एक्सेस देनी है और कैसे कनेक्ट करना है उसको, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। अगर आपको, आई होप आपको जो है ना वो मतलब समझ नहीं आ रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन आप जो है ना वो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये इस एड अकाउंट की पेमेंट का मसला है, इसलिए ये एरर दे रहा है कि ये एड अकाउंट डिसेबल है ड्यू टू पेमेंट मेथड की वजह से। ओके, जब डिसेबल होता है तो इस तरह ये शो करता है। ठीक है, जब पेमेंट हो जाती है तो फिर ये ऑन हो जाता है इसी तरह। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपके सारे एसेट्स शो होते हैं, जितने भी आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट है, आपके सोशल मीडिया है, आपके पेजेस हैं, जो कुछ भी होता है आपको यहाँ पे आप उसका ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये नीचे भी होती है, एक मिनट, देख रहे हैं बिजनेस एसेट, यहाँ पे जिस तरह ये शो हो रहा है ना, अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ये सारा कुछ है। ये दो मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, फेसबुक पेज है, पिक्सल है, एड अकाउंट है, थ्रेड की आईडीज है, सब कुछ जो जितना भी एसेट्स इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने ऐड किया हुआ है वो हमें बिजनेस एसेट के अंदर शो हो जाएगा। अगर आप कस्टम एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन के मतलब आपकी एप्लीकेशन है तो वो आप जो है उसके ऊपर एड रन करना चाह रहे हैं, आपके पास आते हैं ना इंस्टॉल एप्लीकेशन के एड्स वगैरह आते हैं, सिंपल सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने क्रिएट जो आईडी के ऊपर क्लिक करना है, ऐप आईडी कनेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, ठीक है, अभी तक मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है एप्स के ऊपर जो है ना वो ऐड वगैरह रन करना। ओके, अच्छा जी, उसके बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम जो है ना आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं सेम उसी तरह। ठीक है, क्रिएट करेंगे, बल्कि आप जो है ना ऐड ही कर सकते हैं, मतलब आप इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली जहाँ पे क्रिएट कर लें अलहदा सेपरेटली, और उसको यहाँ पे आप ऐड कर दें। ऐड कैसे करनी है? ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, लाजमी आपको बता दूं आपका वो इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, कि फिर ही वो जो है ना वो आपके इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड हो सकेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, all your social media account have to be in professional mode to attach business with business manager। क्लियर है? ओके जी। इस तरह हम जो ना क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम के प्रोफाइल। अब मैं जाऊंगा नहीं डीपली, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, तो कैसे क्रिएट करते हैं वो आप जो है ना वो क्रिएट करके यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको ऐड करके दिखा दूं कैसे ऐड करते हैं। वैसे नॉर्मल ही आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक मिनट में समझ आ जाएगी ना, तो आप सिंपली ऐड करेंगे, तो आपकी जो आईडी आपने ऐड करनी हो वो आप यहाँ पे लॉगिन करें, यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, या आपका जो फ़ोन नंबर ईमेल है और लिख के लॉगिन करें, और उसको कंटिन्यू कर दें इस आईडी के साथ। और आईडी के साथ कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह शो होने लग जाएगी प्रोफाइल, जो भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको आपने रिक्वेस्ट की हुई है आपके पास है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी सारी प्रोफाइल्स। ठीक है, मेरे पास दो हैं, तो यहाँ पे दो इंस्टाग्राम मुझे शो हो रहे हैं। अब इस इंस्टाग्राम की एक्सेस मैंने किस किस बंदे को देनी है, सेम प्रोसेस है, असाइन करें उस बंदे को, क्लिक करें, कंटिन्यू करें फुल करके, और असाइन कर दें। असाइन से मुराद एक्सेस देना। ओके, क्लियर है? अच्छा, इस जो है ना वो इंस्टाग्राम को मैंने अपने ऐड अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करना है। ठीक है, एसेट्स तो आप कैसे कर सकते हैं? अदर बिजनेस मैनेजर के ऊपर क्लिक करें, ऐड अकाउंट के पास जितने भी आपके ऐड अकाउंट होंगे वो अपने यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐड अकाउंट है इसको मैं अपने इस जो है ना वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ऐड रन करूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ना वो ये आईडी भी शो हो इंस्टाग्राम की। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम जो है ना वो उस सेक्शन में आएंगे या ऐड रन करते होंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, ठीक है, सिंपल क्लिक करें, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करें, और आप जो है ना वो जिस जिस ऐड अकाउंट की या फेसबुक प्रोफाइल की आपके पास यहाँ पे एक्सेस होगी वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, ये सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज एसेट है, ऐड अकाउंट एसेट है, ये सारी चीजें। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट्सएप, सेम व्हाट्सएप आप जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट न्यू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट करें या फिर जो है लिंक कर लें, सेम प्रोसेस है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप आपकी बिजनेस होना लाजमी है बिजनेस मैनेजर में क्रिएट ऐड करने के लिए। ये दो नंबर ऐड है ना कि बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर है, सिंपल व्हाट्सएप यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। ओके,
थ्रेड का अकाउंट ये अपडेट के बाद थ्रेड का अकाउंट भी यहाँ पे आने लग गया, तो सिंपल आप यहाँ पे सेम एज इट इज थ्रेड का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? उसके बाद जी कौन सा सेक्शन है हमारे पास? मैं एक मिनट इसको, अच्छा जी, यूजर्स हो गया, अकाउंट सेक्शन हो गया, डाटा सेक्शन, ठीक है। डाटा सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं जी हम। ये हमारी क्लास, इसलिए ज्यादा चीजें बता रहा हूँ आपको ताकि आप जो ना इस क्लास को, मतलब मैं एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें कवर करना चाह रहा हूँ। ओके, अहमद भाई स्क्रीन नहीं आ रही बॉस। सॉरी क्या कह रहे हैं? स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर जो आपने की है वो नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? सॉरी सॉरी, कब से नहीं आ रही? अभी 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 हो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ओके, अच्छा, डाटा सेक्शन, डाटा सेक्शन जो है ना वो आप अकाउंट्स के बाद जो है ना हमारे पास डाटा सेक्शन आ जाता है। डाटा सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा जो है ना डाटा सेट एंड पिक्सल कैटलॉग। उसके बाद कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस भी नहीं करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। आई थिंक नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं कुछ यस नो कह नहीं सकता, आई थिंक नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जी कैटलॉग, कैटलॉग मैंने आपको बताया कि जब आप जो है ना वो अपने शॉपिफाई स्टोर को अपने एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक कैटलॉग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाता होता है, ठीक है। अदरवाइज ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है, मैंने एड अकाउंट को कनेक्ट किया था, पिक्सल को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। कैटलॉग के अंदर बेसिकली हम अपने सारे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और उनकी प्राइस है, उनकी पिक्चर्स वगैरह, तो ऐड करने के बाद जो है ना वो कैटलॉग और कॉमर्स मैनेजर ये सब जो है ना वो एक ही होता है। तो हम जब ऐड रन करते हैं तो हम कैटलॉग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये आपको इस तरह आई होप आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये करके दिखा दूंगा जब हम ऐड के जो है ना वो सेक्शन में क्लासेस में आएंगे, जब हम ऐड रन करते होंगे। अच्छा जी, पिक्सल, अच्छा पिक्सल जो है वो उसका ओल्ड तरीका और था क्रिएट करने का सिर्फ यहाँ पे पिक्सल का सेक्शन होता था। अभी जो है वो डाटा सेट जो है ना वो डाटा सेट और पिक्सल ये दोनों एक चीज हो गई है, ठीक है। ओल्ड तरीका ये था कि हम पिक्सल के अंदर आते थे, क्रिएट पिक्सल, सिंपल वो ही तरीका, कुछ ना कुछ चेंज होगा, 19-20 का फर्क होगा। आप सिंपल आते थे, ऐड करते थे, क्रिएट न्यू पिक्सल नाम पे नाम लिखते थे, क्रिएट कर लेते थे। ओके, और उसके बाद आप जो है ना वो डाटा सेट और पिक्सल दोनों एक ही चीजें हो गई हैं, तो हम यहाँ पे उसको एक ही जो है ना वो आप कह लें कि एज्यूम करेंगे, ठीक है। डाटा सेल कह लें या पिक्सल कह लें, दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मैंने दो पिक्सल क्रिएट किए हुए हैं ना, ये डिलीट नहीं हो सकते, ये परमानेंटली रहते हैं यहाँ पे, कभी भी डिलीट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन पिक्सल के अंदर हमारी सारी ऑडियंस का डाटा होता है, ठीक है। हर हर एक्टिविटीज जो हमारी ऑडियंस करती है हमारे शॉपिफाई हमारी वेबसाइट या स्टोर के ऊपर जाकर, तो ये पिक्सल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बल्कि कर ही देता हूँ, ठीक है। पिक्सल होता क्या है, ठीक है। पिक्सल एक तरह का आप कह लें कि स्कोप होता है, एक तरह का लेंस होता है पिक्सल, जो हम अपने यहाँ पे क्रिएट करके इसको यहाँ पे अपने अपने जो शॉपिफाई स्टोर है या वेबसाइट होती है उसके बैकएंड में ऐड करते हैं, ठीक है। अब ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो उसको ऐड करने के बाद वो क्या करता है जी, जितना भी कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रहा होता है, क्लिक जहां जहां क्लिक कर रहा होता है, कितनी परचेज आ रही होती है, कितने बंदे आ रहे होते हैं, कितने ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सब कुछ ट्रैक करता है। तो ट्रैक किस लिए करता है? ताकि हमारे एड्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। जब हम एड्स रन कर रहे होते हैं ना, तो जाहिर बात है पिक्सल के जो अंदर डाटा होता है वो उसके मुताबिक आगे जो ऑडियंस है उसको फाइंड करता है। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि मेरे वेबसाइट के अंदर पिक्सल अटैच है, मैं ऐड रन कर रहा हूँ और मुझे 100 ऑर्डर आए हैं। अब पिक्सल पता क्या करेगा, उन 100 ऑर्डर को एनालाइज करेगा, वो कौन से बंदे थे जो ऑर्डर करके गए हैं, उनके मुताबिक आगे फिर बंदे फाइंड करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और स्टार्ट में डाटा नहीं होता तो जाहिर बात है हमारे पास ऑर्डर बड़े बड़े महंगे आते हैं, 1500 का ऑर्डर, 2000 का ऑर्डर, सीपीएम हजार रुपए आ रहा होता है, सारी चीजें हाई होती है, और ये होती है, हम इनको किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया पिक्सल की एक्सप्लेनेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले दो पड़े हुए हैं, मुझे जरूरत नहीं है। क्रिएट आप करेंगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आप अपने अकाउंट सारे डिलीट कर सकते हैं, ऐड अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना पिक्सल डिलीट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं डिलीट कर सकते, ठीक है। अब पिक्सल का एक सेपरेट इवेंट मैनेजर होता है, उसके अंदर हम पिक्सल का जो है ना वो पिक्सल की सारी सेटिंग देखते हैं, वो भी मैं आपको जो है ना वो
अगर इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज मैं उसको स्किप कर दूंगा। अच्छा जी, डाटा सेट के अंदर हमारी मेन चीज कैटलॉग और पिक्सल होता है। वो हमने देख लिया, यहाँ पे डिस्कस कर दिया। रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना वो हमारी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। जिस 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 बंदे ने रिक्वेस्ट की होती है, मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस दे अपने ऐड अकाउंट की या इस स्पेसिफिक अकाउंट्स की, या जिस जिस चीज की एक्सेस भी होती है ना वो आपको रिक्वेस्ट के अंदर शो होती है। बाकी जितनी चीजें हैं ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप कह लेंगे यहाँ पे आपका बैंक का कार्ड ऐड होता है, लेकिन आप यहाँ पे ऐड ना करें। आपने ऐड रन करने हैं तो आप अपने ऐड मैनेजर में अपना कार्ड ऐड करें, ठीक है, ऐड अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऐड कर देंगे कार्ड अपना बैंक का, तो वो जिस जिस जहां जहां भी आपके ये एसेट यूज हो रहे हैं, आपका ऐड अकाउंट जितने ऐड अकाउंट हैं, जितनी जितनी स्पेंडिंग हो रही है वो आपकी फिर यहाँ से कट होगी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐड अकाउंट क्रिएट करके ऐड अकाउंट के अंदर ऐड जो है ना वो अपना जो है ना वो ऐड करें वो बैंक का कार्ड, ठीक है। मैं आपको ऐड अकाउंट का ओवरव्यू अगर टाइम हुआ तो दे दूंगा, 48 मिनट हो गए हैं। अगर ना हुआ तो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है ब्रांड सेफ्टी, डोमेन्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेटा वेरीफाइड, ये जो होता है ना ब्लू टिक आ जाता है प्रोफाइल्स के साथ, नाम के साथ, आपने देखा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के बहुत से लोगों के साथ होता है। तो वो आप परचेज भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है ना वो फेमस हैं तो आप इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट करें कि मैं फेमस हूँ और मेरे जो है ना वो कॉपी बन रही है, मेरे लोग कॉपी कर रहे हैं मेरे अकाउंट के साथ, तो आप जो है ना मुझे एक बैज दे दें ताकि मैं विजिबल हो सकूँ। ओके। अच्छा, न्यू पेजेस, पार्टनरशिप, एड्स, हब, सिक्योरिटी सेंटर, यहाँ पे आप जो है ना सारी अपनी सिक्योरिटी वगैरह सेट करते हैं। नोटिफिकेशन में आपकी सारी नोटिफिकेशन सेटिंग होती है, सेटअप गाइड, ये सब कुछ जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको मतलब आपको समझ आ रही है, लैंग्वेज में आप लैंग्वेज सेट करते हैं, ऐड अकाउंट की सेटिंग में आप ऐड अकाउंट की सेटिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा सारा बिजनेस मैनेजर क्रिएशन, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है ऐड अकाउंट जो है ना वो उसकी अकाउंट्स एसेट, क्रिएशन, कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटीज, सब कुछ मैंने यहाँ पे जो है ना वो आपको बता दिया। अब आपको एक और चीज बता दूं कि एड रन करने के लिए ना आपको फेसबुक पेज रिक्वायर्ड होता है। आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक पेज बना होना चाहिए या ऐड होना चाहिए, फिर ही आप जो है ना वो ऐड रन कर सकेंगे, अदरवाइज आप ऐड रन ही नहीं कर सकते। जाहिर बात है जब फेसबुक के ऊपर ऐड शो होता है तो उसके साथ उसका पेज तो शो होता ही होता है ना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको इंस्टाग्राम, अच्छा, फेसबुक की प्रोफाइल लाजमी है, आपकी ना होगी तो ऐड नहीं रन हो सकते। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ये ना भी हो तो आपके ऐड रन हो जाते हैं, लेकिन ये भी होना लाजमी है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये देखें, ऐड नजर आया हमारे सामने, ये पेज है, पेज के ऊपर ऐड रन होते हैं। मैं यहाँ पे इसका पेज ओपन करूंगा ना इनका, तो यहाँ पे इनका पेज यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, क्लियर है। और आई थिंक कोई चीज़ रह नहीं गई। क्रिएट फेसबुक पेज मैंने बता दिया, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कैसे उसको अटैच करना है, बिजनेस मैनेजर, बीएम मतलब बिजनेस मैनेजर, ठीक है। क्रिएट इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, क्रिएटेड है तो कैसे अटैच करना है बिजनेस मैनेजर के साथ। ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एक्सेस कैसे देनी है मैंने बता दिया। क्रिएट पिक्सल कैसे करते हैं, उस ओल्ड तरीका क्या था, न्यू तरीका क्या है, वो मैंने आपको जो है ना वो सब कुछ बता दिया। अच्छा जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, अकाउंट का सेक्शन, डाटा डाटा सेक्शन, मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर रिक्वेस्ट सेक्शन। उसके बाद जो है ना वो थ्री डॉट्स या थ्री लाइन, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये थ्री लाइंस हैं, थ्री डॉट्स हैं, इसके अंदर आपकी जो है ना डिटेल सेटिंग होती है। आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को की सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आप डिटेल में यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मली कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारे काम की होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये था जी बिजनेस मैनेजर, सब कुछ बिजनेस मैनेजर का, ठीक है। अब ऐड अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, अलहदा ऐड अकाउंट पे आए, जितने ऐड अकाउंट आपके यहाँ पे क्रेडिट होंगे आपके पास होंगे, ओपन ऐड मैनेजर पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे सेपरेटली ऐड मैनेजर जो है ना सेपरेट शो हो जाएगा, आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर से सेपरेट शो हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि ऐड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर डिफरेंट होता है, और बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सूट ये दोनों एक ही चीजें होती है। इवेंट मैनेजर जो होता है वो पिक्सल की सेटिंग का होता है, ओके।
मुझे पता है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। आप जब इस क्लास को बार बार देखेंगे या आपको जब काम कर रहे होंगे तो आपको जो है ना वो ये क्लास देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जब करेंगे तब समझ आ जाएंगी। ठीक है, कोर्स आप 10 मरतबा देख लें आपको समझ नहीं आती, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं आपको तभी समझ लगती है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो मैं एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ मैंने आपको बता दिया। ये है जी वो सारा प्ले ग्राउंड जहाँ से हम अपनी सारी कैंपेनें रन करते हैं, अपना एड अकाउंट रन करते हैं, वो सॉरी एड्स रन करते हैं अपने। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसको समझना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कि इसमें जो है ना वो सारा काम ही हमारा इसके ऊपर होता है। बाकी ये जो बिजनेस मैनेजर होता है इसमें सारी सेटिंग हमारे हमें एक दो बार करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम एक्सेस चेंज करनी पड़ती है, ऐड अकाउंट ऐड करना पड़ता है क्लाइंट का या अपना या कोई और, लेकिन जो मेन काम हमारा होता है उस हमारा एड मैनेजर के अंदर ही होता है। अब आप इसको ना यहाँ पे पिन कर लें। ठीक है, यहाँ पे कर लें, बार बार जो है ना वो वहां से ओपन करने के बजाय आप बुक मार यहाँ कर लेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। जब भी आप जो है ना वो गूगल ओपन करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एड मैनेजर शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने ये यहाँ पे किए हुए हैं, मेटा के अंदर ये सारे मैंने पिन किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले, अदरवाइज फिर क्लास एंड हो रही है, और ये क्लास आपको कल 7 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अहमद भाई, जी जी। अच्छा हम अगर फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हैं और हमारे पास कोई डाटा नहीं है और हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए है, तो हम उस ऐड को फ्रीक्वेंटली चलाएं या किसी उसके अंदर जो सेटिंग है उसके अंदर उनके टैग्स डालें कि हाँ भाई इनको दिखाओ, तो ये तो आप बता दें। आपका नाम शहरोज फरीदी, अच्छा। शहरोज भाई देखें, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। मतलब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा किस तरह स्टार्ट से लेकर चलते हैं पूरे एक स्टोर को जिसके अंदर कुछ नहीं होता, मतलब कैसे कैसे ये सारे मामलात होते हैं। ये भी हमारे लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने ना हमारे कुछ रूल्स हैं, अगर आप न्यू ऐड हुए हैं तो आपने जो ना वो जो टॉपिक हमारा आज का हुआ है तो आपने उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन ओनली रिलेटेड टू टॉपिक। क्लियर है? जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं फिर जो है ना वो क्लास का एंड करता हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो एक एक एक्सपर्ट को पता होनी चाहिए, और इसमें मैं आपको जो है ना वो कस्में उठाने से मैं ना ही कस्में उठाता हूँ। किसी को यकीन करना हो तो कर ले। मैं ये वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जो एक्सपर्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं बाद में होना चाहिए कि शायद इसने कुछ हिडन चीज़ें नहीं बताई। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, है तो किसी का कोई क्वेश्चन पूछ ले। अहमद भाई, अगर किसी को सेक्स देनी हो उसके बाद खत्म करनी हो कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं आपको ना बता देता हूँ। अच्छा, एक्सेस रिमूव कैसे करनी है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेस रिमूव कैसे करनी है। अच्छा जी, इस पेज के एक्सेस इस बंदे के पास है ना, मैनेज पे क्लिक करें। जिस चीज़ की एक्सेस आपने रिमूव करनी है आप उसको रिमूव करके एवरीथिंग को ऑफ करके आप यहाँ पे उसको रिमूव करके सेव कर दें। अगर आपने इस बंदे को ही रिमूव करना है तो आप सिंपल आप यहाँ पे जो है ना वो इसको डिलीट कर दें। रिमूव एक्सेस करेंगे ना तो ये बंदा रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। मेरा माइंड यही होता है कि आपको डिटेल में समझ आ जाए। अच्छा, ये वेरिफिकेशन होती है, स्ट्रिक्ट होती है, मैंने खुद किया हुआ सब कुछ जो है ना वो, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो हैक ना हो जाए। मैं एक बार तो मुझे मैसेज आता है, मैं यहाँ पे पुट कर लूँ। 4-5 मिनट है। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। 134 ये मैंने सब कुछ ना सिक्योरिटी वगैरह लगाई हुई है। ज़ाहिर बात है कि बंदा जब काम कर रहा हो तो उसको ये सारी चीज़ें सेव करनी चाहिए। अच्छा, देख रहे हैं पेज एक्सेस रिमूव्ड, इसी तरह सारी एक्सेस रिमूव हो जाती हैं। आपने किसी बंदे को रिमूव करना है, आपने किसी ऐड अकाउंट की एक्सेस रिमूव करनी है, वो इसी तरह होती है सारी। ठीक है, अब मैंने ऐड करना है इस पेज के ऊपर, मैंने किसी स्पेसिफिक बंदे को एक्सेस देनी है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने इसको रिमूव किया ना, तो मैं इसको करूँगा एवरीथिंग करके असाइन करूँगा, तो ये बंदा अब यहाँ पे डन करूँगा तो ये देख रहे हैं इस तरह ऐड हो गया। ये शो कहाँ पे होती है इस बंदे को, मेरा पेज कहाँ पे शो होगा? जब ये अपनी प्रोफाइल ओपन करेगा ना, फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करेगा तो वहां पे स्विच करने का ऑप्शन आ जाता होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? देख रहे हैं ये मेरी प्रोफाइल है। अब देख रहे हैं मैंने ये पेज के ऊपर मैं स्विच हुआ हूँ, ये देख रहे हैं
इस तरह आपको सारी आपकी जो पेजेस होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं, आपको यहाँ पे नजर आ जाती है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन आया तो पूछें, अदरवाइज फिर जो है ना वो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। क्लियर है तो फिर बता दें, फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू बॉस। ओके ठीक है जी, क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। कल 4 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, ग्रुप में लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।